जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल डी टू एजुकेशन पावर में। तो आज 10 फरवरी 2024 जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ फर्स्ट शिफ्ट का, जिसका एनालिसिस करते हैं। देखिए कौन कौन प्रश्न पूछा गया है। तो पहला प्रश्न पूछा गया भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या का कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है। तो इसका आंसर होगा 31.2%। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि समुद्री निकायों और समुद्र में कौन सा पानी होता है। तो खारा पानी होता है। ठीक है। इसका इसका और प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए समुद्री निकाय और समुद्र का पानी खारा होता है क्योंकि इसमें लवण पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? लवण पाए जाते हैं। अगला टॉपिक देखिए, सोडियम और क्लोराइड जो नमक बनाते हैं और यह समुद्र के कई सालों तक वही जमारत आते हैं, इसलिए पानी खराब हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि गंगोत्री गंगोत्री हिम नदी किस राज्य में स्थित है। ये जो है उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है बंगाल की खाड़ी जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। तो जलियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है। ये जो स्थित है पंजाब में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 153 से 167 दिया है। ठीक है। इसका और देख लेते, जानकारी ले लेते हैं। राज्य कार्यकारिणी में राज्य विधानमंडल राज्य सरकार के विधायिका होती है। ठीक है। अगला है कि राज्य विधानमंडल राज्यपाल विधान परिषद और विधानसभा होती है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, क्या पूछा गया देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 के संबंधित है। ये जो संबंधित है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है भारत को अपना बैंक किस वर्ष मिला। ये भारत को अपना बैंक जो मिला था 1935 में मिला था। ठीक है। अगला प्रश्न इसी को देख लेते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है। क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है। सर वेस्टबोर्न स्मिथ आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर डीसी देशमुख थे। कौन थे? डीसी देशमुख। अगला प्रश्न पूछा गया है, देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था प्लाज्मा झिल्ली के अंदर एक तरल पदार्थ है। कौन सा तरल पदार्थ होता है? ये जो होता है कोशिकाएं द्रव होता है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है युवाद यंत्र मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है और इससे हमेशा एक प्रश्न पूछता है, एक या दो से प्रश्न पूछता है। ठीक है। पूछा गया है कि पंडित कृष्णा महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। ये जो है तबला संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है ₹130 received on PhonePe. अगला प्रश्न पूछा गया था पन्ना लाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। जो पन्ना लाल घोष है बांसुरी से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था बिहू का प्रमुख त्यौहार कौन सा है, कहाँ का है। बिहू का प्रमुख त्यौहार है ये असम का है। ठीक है। कहाँ का है? असम का है। अगला प्रश्न पूछा गया है अंगूर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो अंगूर महोत्सव जो मनाया जाता है गोवा में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? गोवा में। ठीक है। तो हमको ये 12 प्रश्न मिला था। देखिए एक जो है इम्पोर्टेंट आपको बता दें कि वाद्य यंत्र से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कहाँ का प्रमुख त्यौहार। ठीक है। प्रमुख त्यौहार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, बनेगा। ठीक है। और दूसरा इम्पोर्टेंट होगा, देखिए दिखाते हैं आपको। दूसरा इम्पोर्टेंट जो है ये वाद्य यंत्र से हो गया और दूसरा इम्पोर्टेंट अनुच्छेद से, मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद से 2 से 3 क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है। अनुच्छेद से 2 से 3 क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।